जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी स्पेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का BSc का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 17वां सेट। 16 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा है? गंगखर, पुनसुम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती भारत में संसार के अन्य सभी देशों से अधिक होती है? किस फसल की होती है? गन्ना की। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? 1865 में। क्वेश्चन नंबर 4, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा है? कंचनजंगा। इसका ऊंचाई कितना है? 8,586 मीटर। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये सेकंड स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफेद बेलदार बगुले के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? सही जवाब क्या होगा? उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? किस जिले में होती है? रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सिबलिंग्स में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करेगा? सही जवाब क्या होगा? संलग्नता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने DNA की संरचना के द्विरेजुकी मॉडल के विकास में अपना योगदान नहीं दिया है? किसने नहीं दिया है? मेसेल्स और स्टॉल ने। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण तंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? सही जवाब क्या होगा? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? आयनिक यौगिक होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी बराबर होती है? किसके बराबर होती है? संलग्न के एंथैल्पी और वाष्पन के एंथैल्पी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 32, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का डैश प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 22%। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है? बराही। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? कौन सी है? इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा परियोजना है कौन? MP में है, खड़वा जिले में। खड़वा जिले में। ठीक है, और ये कितना मेगावाट का है? 600 मेगावाट का। क्या कौन सा परियोजना है? सौर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? किस स्थान पर? मासिनाम। क्वेश्चन 36, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 149। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? दिलीप सिंह भूरिया समिति। क्वेश्चन 38, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर होता है? किस अनुच्छेद के आधार पर? 243(1). क्वेश्चन नंबर 39, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ? किस तिथि को? 15 फरवरी 1985 को। क्वेश्चन नंबर 40, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून नहीं बना सकती। कब? संसद स्वेच्छा से कभी नहीं। क्वेश्चन 41, नए राज्य का निर्माण करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? संसद के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 47,
जिन अभिव्यक्ति का नियंत्रण इस स्तर पर होता है। अनुलेखन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से एक दाद के लिए कारण जीव नहीं है। सही जवाब क्या होगा? माइक्रोस्पोरम। क्वेश्चन 49, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि क्यों होता है? पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। क्वेश्चन 50, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन पहला, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। कथन 2 है, बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। कथन 3 है, वातानुकूल में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। इसमें सही कथन पूछ रहा है। सही कथन कौन कौन सा है? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय काम। निम्नलिखित अभिक्रिया का विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? अभिक्रमकों में लोहा और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद में लोहा और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, अतः यहां द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या है? इसमें है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है संविधान के संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 65, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया। किन्होंने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन 66, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? किस रियासत पर? अवध पर। क्वेश्चन 67, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? कब किया गया? 1919 में। क्वेश्चन 68, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? सही जवाब क्या होगा? धोंडो केशव कर्वे ने। क्वेश्चन 69, 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? कहाँ लगाई गई थी? रिसरा में। क्वेश्चन नंबर 70, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 18 अप्रैल 1951 से। किसने किया था? विनोबा भावे ने। क्वेश्चन 71, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? पवित्र गीतों का पाठ। क्वेश्चन 72, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहां हुआ? कब हुआ? 1936 में लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 78, घातक ट्यूमर में कोशिकाएं फैलती है, तेजी से बढ़ती है और नए ट्यूमर बनाने के लिए शरीर के अन्य हिस्सों में भी जाती है। बीमारी के इस चरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस। क्वेश्चन 79, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है? क्या कहा जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 80, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छत्र रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि क्यों गर्म होती है? पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करता है। कौन? बादल। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ये सही है। यदि सायन और मेजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो
तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही कथन कौन सा है? दूसरा कथन भी सही है, तो सही जवाब क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 82, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? आपतित फोटोन से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसने की थी? फ्रांसिस्को अल्सर्ट ने। क्वेश्चन 94, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? किस वर्ष? 1905 में। क्वेश्चन 95, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? कोलकाता में। क्वेश्चन 96, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ किया गया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किन्हें नियुक्त किया गया है? संयोग गुप्ता को। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? किन्हें प्राप्त हुआ था? गोविंद बिहारी लाल को। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के किस राज्य में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी की जाएगी? किस राज्य में? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 100, किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? किस देश ने की है? जिम्बाब्वे ने। क्वेश्चन 101, बिहार राज्य सरकार द्वारा दक्ष योजना शुरू करने का उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों की प्रतिदिन अलग से समय देकर पढ़ाना। क्वेश्चन 102, 19वां एशियाई खेल 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से हैं? हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 108, विटामिन जिसकी सामग्री लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा दूध के दही में रूपांतरण के बाद बढ़ जाती है, सही जवाब क्या होगा? विटामिन B12। क्वेश्चन 109, यदि उत्पादकों द्वारा निर्धारित कार्बन परमाणु पहले से ही 3 प्रजातियों से होकर गुजरते हैं तो अंतिम प्रजातियों का पोषी स्तर डैश होगा, सही जवाब क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन 110, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ये सही है। दूसरा कथन है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। कथन 3 है पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है। उपयुक्त में से एल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिता के समान सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा जिसकी प्राय समाचार माध्यमों से विवेचना होती है? सही जवाब क्या होगा? 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किसने प्रायोगिक रूप द्वारा देखा कि इलेक्ट्रॉन तरंग गुण प्रदर्शित करता है? सही जवाब क्या होगा? डेविसन जर्मन ने। क्वेश्चन 122, RPF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? किन्हें किया गया? सोनाली मिश्रा को। क्वेश्चन 123, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली समान परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? कहां किया जाएगा? तमिलनाडु में। क्वेश्चन 124, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? कहां किया जाएगा? जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 125, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी, कैसी थी? अल्प विकसित और रुद्ध। क्वेश्चन 126, निम्नलिखित में से कौन सी सही अभिव्यक्ति है? कौन सा है? निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 127, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन 128, किर्गिस्तान देश की राजधानी क्या है? बिश्केक। क्वेश्चन 129, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की सबसे पुरानी योजना है? कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन 131, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? कितनी? 7.5 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 137, पीचर प्लांट आपको निम्नलिखित में से कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? उत्तर पूर्व भारत का वर्षावन में। क्वेश्चन 138, कुछ विषाणुओं में DNA का संश्लेषण RNA को सांचे के रूप में उपयोग करके होता है, ऐसा DNA कहलाता है, क्या कहलाता है? cDNA। क्वेश्चन 139, निम्न तापी एंजाइमों का अनुप्रयोग होता है,
कहाँ? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन 140, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा असत्य है? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में धनायन और धनात्मक आवेश जितना ही कम होगा, आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी। ये गलत है, बाकी सब सही है। सही कौन कौन सा है? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में ऋणायन और ऋणात्मक आवेश जितना ही अधिक होगा, आयनिक त्रिज्या उतना ही बढ़ेगा। सही है। आवर्त तालिका के प्रथम समूह में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यह भी सही है। कथन 4 है, आवर्त तालिका के द्वितीय आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाईं ओर जाने पर घटती है। यह भी सही है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि गलत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।